मेरठ में विस्थापित दुकानदारों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के जरिए जो उन्हें दुकानें दी गई थी वही दुकानें अब नगर निगम वापस मांग रहा है, जिसको लेकर वो काफी परेशान हैं और वो नगर निगम के चक्कर नाम है काट रहे आपका? हैं। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं कृषि उपभोक्ता व्यापार एसोसिएशन का प्रधान हूँ। हम्म, इसमें ये सब साथी हैं। हम्म, हम नई सड़क स्थित 6041 नई हम्म, सड़क स्थित भूखंड 6041 के हम्म, विस्थापित दुकानदार हैं। हम्म, हमें हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने 8 फरवरी 23 को निर्णय किया था कि नगर निगम हमें पुनर्स्थापित करे। और पुनर्स्थापित करने की स्थिति में इन्होंने 8 फरवरी 2023 से 26 मई 2025 में इन्होंने हमें कब्जा दिया। अच्छा, कब्जे के नाम पर केवल वो जगह दी। 26 मई से अब तक लगभग 6-7 महीने हो गए हैं। उसमें वेंडिंग एक्ट 2014 के अंतर्गत सुविधाएं देने का वादा किया था। जी, एक चेयरमैन, कमेटी के चेयरमैन है जो हाई कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनी, उसके चेयरमैन है हवाली कोर्ट के जज साहब श्री आशुतोष प्रशांत शुक्ला। जी, जी, उनके माध्यम से नगर आयुक्त महोदय ने वादा किया था जनवरी में सर्किट हाउस में कि 1 सप्ताह में हम आपको कब्जा देंगे, 1 सप्ताह के अंदर हम आपको लेटर देंगे और धीरे धीरे आपको वेंडिंग एक्ट 2014 की सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। 26 मई से अब 26 नवंबर आ गया, आज 20 नवंबर है। अभी तक सुविधा के नाम पर वहाँ झाड़ू नहीं लगती है। सुविधा के नाम पर वहाँ एक शौचालय है, उसमें कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। सुविधा के नाम पर वहाँ पथ प्रकाश नहीं है। सुविधा के नाम पर वहाँ महिला ग्राहकों के लिए शौचालय नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। सुविधा के नाम पर वहाँ पर कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है। जो वेंडिंग एक्ट 2014 के अंतर्गत बताई गई सुविधाएं उसमें तो कुछ भी नहीं है। अब हम दुखी होकर सभी साथी वहाँ इन्होंने 71 दुकानदारों को कब्जा दिया था, जिसमें कि हम 96 हाई कोर्ट से हैं। तो बाकी बचे हुए को अभी देना है। इन्होंने कब्जा तो दिया नहीं, हमें एक लेटर और पकड़ा दिया कि तुम अवैध हो, क्योंकि हमने धूप और बारिश से बचने के लिए, चोरी चकारी से बचने के लिए लोहे के व्यवस्था कर ली थी जिससे हमारा सामान नुकसान ना हो। इसको इन्होंने अवैध करार दिया और 3 नोटिस दे चुके हैं ये हमको, इसको तोड़ देंगे। अब ये बताइए, जब इन्होंने कुछ दिया नहीं तो तोड़ने क्या आ रहे हैं? इसलिए जो हमने बनाए हैं उसकी चाबियां हम आज इन्हें सौंपने आए हैं। इन्हें पता लग गया था कि हम आज यहाँ सौंपने आए हैं, तो इन्होंने इस व्यवस्था को, हमारे देखो ना लवी त्रिपाठी जी हैं यहाँ पर, 1 बजने जा रहा है, ना पंकज जी हैं, ना नगर आयुक्त महोदय है, यहाँ कोई नहीं है हमारी सुनवाई करने के लिए। हम इतने परेशान हैं कि 3 साल हो जाएंगे, 3 साल हो गए 10 अगस्त में हमारे खोखे हटे पर। 3 साल हम परेशान है, दर दर भटक रहे हैं। चेयरमैन उधर से लात मारते हैं, नगर निगम जाओ, नगर निगम इधर से लात मारते हैं, चेयरमैन के पास जाओ। फुटबॉल बना रखा हमको और हम फुटबॉल बने हुए हैं। हम बड़े दुखी हैं। हमारी मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध है कि हमें वेंडिंग एक्ट 2014 के अंतर्गत जो सुविधाएं वो धीरे धीरे प्रदान की जाए। हमारे जो बाकी साथी हैं उनको कब्जा दिया जाए। जो हमारे कागजों की तय हुई थी हाई कोर्ट के माध्यम से वो हमें कागज दिए जाए। और श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जब इनके पास वो जगह इनकी अपनी है ही नहीं, तो इन्होंने वो वेंडिंग एक्ट अवैध गैर कानूनी कैसे बना दिया? और गैर कानूनी नहीं बनाया, ये कहते कानूनन है, तो हमको कागज क्यों नहीं प्रदान किए? 6-7 महीने हो गए। हम सभी साथी यहाँ इस समय नगर निगम में इन्हें चाबियां सौंपने आए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये लोग यहाँ पर नहीं है और आपकी समस्या सुलझ नहीं रह पा रही है, बिल्कुल। तो अब आप आगे क्या करेंगे अगर आपको ये इंसाफ नहीं मिल पाता है? अभी 1-2 दिन तो देखते हैं इनको, ये अधिकारी हैं, इनकी तमाम जिम्मेदारियां हैं। कल फिर आएंगे और तो फिर आएंगे, और अगर समाधान नहीं मिलता है तो बैठ के मंत्रणा करेंगे, बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे इनके खिलाफ। हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे, कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे इनके खिलाफ, क्योंकि वेंडिंग एक्ट 2014 का और 8 फरवरी 2023 के निर्णय का ये सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि 3 साल हो गए, 3 साल में हमको जगह नहीं दे पाए 93 दुकानदारों को। हमारी जो, हम कहीं स्थापित नहीं है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं और हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।
हमारी प्रार्थना है मीडिया इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदित्य योगीनाथ जी के यहाँ तक पहुंचाए ताकि मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ कर सकें। गौरतलब है दुकानदारों को कोर्ट द्वारा दी गई दुकानों को वापस लेने का मामला इस बात की साबित करता है कि नगर निगम के अधिकारियों के सामने कोर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कोर्ट आदेश भी कोई मायने नहीं रखता और इसमें उनकी कहीं ना कहीं नियत में फितूर दिखाई दे रहा है या फिर करप्शन की बू आ रही है और ये अधिकारियों के नगर निगम से नदारद हो जाने से ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। फेस टुडे न्यूज़ के लिए मैं शावेज हुसैन जैदी।